में एक बार डॉक्टर न्यूटन का व्याख्यान चल रहा था कि अचानक इसी दौरान एक महिला क्रोधित होकर खड़ी हो जाती हैं और जोर से चिल्ला के कहती हैं, एक तरफ तो तुम्हारी सभ्यता के गुरु हमें बताते हैं कि हमारे पास जीवन में चुनाव करने के लिए स्वतंत्र इच्छा है, और दूसरी तरफ अतीत के कर्मों के कारण हम एक निश्चित व्यवस्था का अनुसरण करने के लिए नियत हैं। ये क्या है? मेरी अपने जीवन में कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं कुछ शक्तियों की दया पर हूँ जिस पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मेरा जीवन एक दुख का जीवन है। खैर, डॉक्टर न्यूटन अपना व्याख्यान पूरा करते हैं और उसके बाद कुछ मिनटों के लिए उस महिला से मिलते हैं ताकि उनके मन की कड़वाहट का कारण जाना जा सके। बातचीत से पता चला कि हाल ही में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में उनका 19 वर्षीय पुत्र मारा गया है। महिला की कड़वाहट लाजमी थी। उनका ये कहना कि एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, ये जीवन हमारे ही चुनाव का नतीजा है, और दूसरी तरफ हमें एक नियति को भोगना पड़ता है, जबकि वैसी नियति हम नहीं चाह सकते। वो हमारी इच्छा नहीं है। यानी कोई सत्ता है जिसकी दया पे हम निर्भर हैं। एक तरह से ये महिला कहना चाहती है कि स्वतंत्र इच्छा जैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि हमें कुछ शक्तियों के अधीन चलना पड़ता है और हम उसमें कुछ फेरबदल भी नहीं कर सकते। क्या ये विचारधारा सिर्फ इस महिला की है? नहीं, बल्कि बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि स्वतंत्र इच्छा और नियति दोनों बिल्कुल विपरीत और अलग शक्तियां हैं। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम, एक दिन है तो दूसरा रात। यानी अगर दिन होगा तो रात कैसे आ सकती है? दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। यदि नियति जैसा कुछ भी है जो कि हम भोग रहे हैं, तो स्वतंत्र इच्छा नहीं हो सकती। अब क्या लगता है आपको? सही है? चलिए देखते हैं। ज़रा अपने आसपास नज़र घुमाइए, देखिए क्या सब लोग एक जैसे हैं? शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, किसी भी मायने में। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी अगर वो शारीरिक रूप से एक जैसे हैं भी, तो भी उनके नेचर में, उनके भाग्य में, उनकी बौद्धिक क्षमता में, उनकी पसंद नापसंद में अंतर तो ज़रूर होगा। सोचा ये क्यों है? अगर सबको एक ही सांचे में बनाया जा रहा है तो सबके अंदर एक जैसी क्वालिटी होनी चाहिए, सबका भाग्य एक जैसा होना चाहिए। फिर अमीर गरीब, अच्छा बुरा, कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, एक जैसे होंगे सब। अगर समस्याएं होंगी तो सबकी एक जैसी समस्या होनी चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा ना। तो यहाँ कौन सा फैक्टर है जो कार्य कर रहा है? किस्मत, ठीक है। तो सबकी किस्मत अलग क्यों है? कोई सड़कों पे भीख मांग रहा है तो कोई महलों में पैदा हो रहा है, कोई तो वजह होगी ना। और किसे भीख मांगना है, किसे महलों में ऐशो आराम देना है, ये कैसे डिसाइड किया जा रहा है? यानी सब में अंतर है, और ये अंतर किसी न किसी कारण से है, और वो कारण है हमारे अपने कर्म। जी, हमारे कार्मिक अकाउंट। सबके कर्म अलग अलग हैं तो सबके भाग्य भी अलग हैं। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों के अकॉर्डिंग भाग्य को पाता है, पर दोष हम भाग्य को, परमात्मा को दे देते हैं, क्योंकि खुद की गलतियां देखना बहुत मुश्किल है। सारा खेल कर्मों का है जो नियति के रूप में हमारे ही आगे आता है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, ये तो गड़बड़ हुआ हमारे साथ। कभी सोचा है ये नियति क्या है, कैसे बनती है? पहले भी इस पे चर्चा हो चुकी है। जब से हम एक आत्मा के रूप में आए अस्तित्व में, तब से लेकर आज तक जितने भी शरीर हमने धारण किए, उन शरीरों के द्वारा किया गया कर्म हमारे संचित कर्म के रूप में एकत्र होता है, यानी टोटल कर्म। अब एक जीवन में सारा कुछ तो नहीं झेला जा सकता, सो कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्मों का पिटारा लेकर हम जीवन में प्रवेश करते हैं। इसी पिटारे को प्रारब्ध कहते हैं, नियति कह लीजिए, किस्मत, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन है ये हमारे ही टोटल कर्मों का कुछ अंश। अब वर्तमान जीवन में दो कर्म साथ चलते हैं। एक तो प्रारब्ध, जिसे हम पीछे से लेके आए हैं, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, और दूसरा क्रियामाण, सबसे
पावरफुल। क्रियामाण वो शक्ति है जो हमारे संचित बुरे कर्मों को काट सकती है। देखिए, संचित और प्रारब्ध में कोई फेरबदल नहीं हो सकता। क्रियामाण के जरिए हम अच्छाइयों का खाता बढ़ा सकते हैं और इसी के जरिए धीरे धीरे संचित कर्म में अच्छाइयों का परसेंटेज बढ़ता है। जैसे जैसे सत्कर्म बढ़ते जाते हैं, रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो अपने वर्तमान कर्म की ताकत को पहचानिए, क्योंकि सारा खेल कर्मों का है और कर्म ही वो कलम है जिससे हम अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं। भविष्य लिखने की पावर किसी और के पास नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। हाँ, ये सही है कि पिछले कर्म नियति के रूप में हमारे सामने आते हैं और हमें उनसे पार भी पाना है, लेकिन है तो वो हमारे द्वारा ही किए गए कर्म ना, भले ही अतीत के हैं, और ऐसा अतीत जो हमें याद भी नहीं। पहले भी हमारे पास पावर थी कर्म के रूप में, अपनी स्वतंत्र इच्छा से, और वहाँ हमने कुछ गड़बड़ की और हमारी वही गड़बड़ वर्तमान में आज हमारे सामने आई है। अगर अब भी हम नहीं समझे ना, तो आगे और गड़बड़ के लिए तैयार रहिए। फिर उंगली परमात्मा की तरफ नहीं, बल्कि अपनी तरफ उठनी चाहिए। परमात्मा ने तो सब कुछ बना के हमें दे दिया, साथ में हमें विवेक भी दिया कि अब हम अपने विवेक से सही गलत का निर्णय लेकर कार्य करें, अपनी स्वतंत्र इच्छा से। इस दुनिया में दवा भी है और जहर भी। पीना क्या है, ये हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा से डिसाइड करके करना होगा। दवा कड़वी थी और जहर मीठा। मिठास के चक्कर में पी गए जहर, और जब मरने लगे तो हाय तौबा चिल्लाया, नियति ने मार दिया मुझे। अरे जब पी रहे थे तो नियति से पूछा था क्या? नहीं, अपनी इच्छा से किया ना। अब जब परिणाम सामने आया तो दोष किसी और पे क्यों? पीने या ना पीने का निर्णय तो आपका अपना था, परिणाम भी तो आप ही का चूज किया आएगा ना। लेकिन वहाँ हम मुकर जाते हैं, नहीं ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। नहीं मानते हम कि जहर की मिठास की तरफ हम ही आकर्षित हो गए थे। सही चीज़ थोड़ी कड़वी और कठिन हो सकती है और गलत बहुत आसान चुनाव, पर चुनाव तो हमारा है ना। जाना किस रास्ते पे है ये तो हमें डिसाइड करना है। तो कुल मिला के नियति भी हमारी ही स्वतंत्र इच्छा का परिणाम है। यानी नियति और स्वतंत्र इच्छा दोनों विपरीत शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे पे निर्भर हैं। स्वतंत्र इच्छा से ही नियति का निर्माण हो रहा है। बहुत सोच समझ के इस दिव्यास्त्र का प्रयोग करिएगा। ये वो बाण है जो खुद ही को लगने वाला है। खैर, आत्माएं भूलों को एक कठोर विद्यालय की तरह देखती हैं, जहाँ हमें सांसारिक और निजी दोनों विध्वंसक शक्तियों को पराजित करना पड़ता है, और तब जाके हम ताकतवर बनते हैं। कभी कभी आत्माएं अच्छे कारणों से भी कठिन परिस्थितियों का चुनाव करती हैं, और ये उनकी आत्मा को पता होता है। जानती हैं वो कि ये दुर्घटना मात्र संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग है। जैसा कि अमरीलो के उस स्त्री के साथ हुआ था जिसकी गोली लगने से मृत्यु हुई थी, और ये मृत्यु उसने खुद डिसाइड की थी ताकि उसका आत्मिक साथी सीख सके, उसका कार्मिक अकाउंट पूरा हो सके। खैर, जीवन में परीक्षाएं तो देनी पड़ती हैं, लेकिन परीक्षाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके प्रति हमारा रिएक्शन क्या है। हम कैसे उस कठिन समय को लेते हैं। उस दौरान हमें जो चेंजिंग आती है, हमारा जो कर्म होता है, वो महत्वपूर्ण है। तो मुश्किल वक्त में खुद को पॉजिटिव बनाए रखिए। हर घटना कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, उसमें से सीख को खोजिए और अपनाइए। इसलिए स्वतंत्र इच्छा और नियति दोनों एक दूसरे की पूरक है, और हमारी स्वतंत्र इच्छा हमारे जीवन की दिशा दशा सब कुछ बदल सकती है। इसका एक उदाहरण डॉक्टर न्यूटन के एक माध्यम से मिलता है। रिग्रेशन के दौरान उसे पता चलता है कि अपने पिछले जीवन में वो एक सैनिक था, अभी नया नया सेना में भर्ती हुआ था। उसका नाम जॉन था। ये घटना गेटिसबर्ग की है। गेटिसबर्ग के पास ही एक छोटा सा समुदाय था जहाँ पे जॉन रहता था। बहुत कम एज थी उसकी, मात्र तकरीबन 16 साल के आसपास रही होगी। वो बहुत अच्छी घुड़सवारी कर लेता था। उसकी फैमिली में उसकी माँ थी बस, यानी वो और उसकी माँ, दो लोग।
उनका एक छोटा सा फॉर्म था जिसे जॉन संभाला करता था, साथ में अपनी माँ की देखभाल भी करता। इन सब के अलावा रोज़ नाम की एक प्रेमिका भी थी उसकी। हालांकि अभी शादी नहीं हुई थी, एज भी बहुत कम थी दोनों की, लेकिन दोनों ने भविष्य को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी थी कि शादी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सपने बुनने लगे थे। भविष्य का एक खाका उनके दिमाग में बन चुका था। अब ये घटना 1863 के गेटिसबर्ग युद्ध से पहले की है। ये युद्ध तकरीबन 3 दिन चला था, 1 जुलाई से 3 जुलाई तक। अचानक एक दिन एक घुड़सवार जो सेना का ही एक अफसर था, जॉन को खोजता हुआ उसके गांव जा पहुंचा। वो चाहता था कि जॉन इस युद्ध में भाग ले, उसकी तरफ से घुड़सवारी करे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जॉन एक बहुत अच्छा घुड़सवार था। खैर, जॉन ने कहा कि भाई मेरी एज भी कम है, माँ की भी देखभाल करनी है, फॉर्म भी संभालना है, मैं कैसे चल सकता हूँ। इस पे उस सैनिक ने कहा कि ठीक है, हम युद्ध समाप्त होने पे तुम्हारी भर्ती खत्म कर देंगे। जॉन भी इस साहसिक मौके को खोना नहीं चाहता था, सो उसने हाँ कर दी। उसे तुरंत उसी वक्त जाना पड़ा, बिना अपनी प्रेमिका से मिले, बिना उसे कुछ बताए। हालांकि उसने आवेग में ये निर्णय तो ले लिया, पर बार बार उसका मन रोक रहा था। नहीं, ये ठीक नहीं है, रुक जाऊं, एक बार रोज से मिल लूं, उसे बता दूं। लेकिन जॉन ने अपने अवचेतन मन की बात नहीं सुनी। उसका दिमाग कह रहा था कि एक अच्छा मौका है मेरे पास, इसे कैसे गंवाया जा सकता है, कुछ दिन की बात है, आके बता दूंगा। अगले दिन जॉन मारा जाता है। जॉन की आत्मा अपने शरीर के ऊपर मरा रही थी, फिर भी वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं मर चुका हूँ। खैर, जॉन आत्मालोक पहुँचता है और वहाँ उसकी मुलाकात रोज से होती है। रोज, जी, ये रोज की आत्मिक ऊर्जा का वो अंश है जिसे रोज देह धारण के दौरान आत्मालोक में ही छोड़ के गई थी। पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है। हम अपनी आत्मिक ऊर्जा का 100% लेकर धरती पे नहीं आते हैं, बस कुछ ही परसेंट लेकर धरती पे आते हैं। बाकी हमारी आत्मिक ऊर्जा का सारा भाग आत्मलोक में ही रहता है। यहाँ भी यही चीज़ है। रोज की बची हुई ऊर्जा से जॉन की मुलाकात होती है। उसे देखते ही रोज चिल्ला पड़ती है, तुम यहाँ वापस क्यों आए? हमसे तो शादीशुदा होने की आशा की जा रही थी। थोड़ी देर में ही दोनों को सारा माजरा समझ में आ गया। जॉन ने एकाएक एक ऐसे मार्ग का चुनाव कर लिया था जिसने उसे उसके संभावित जीवन से अलग कर दिया था। एक तरह से एक अलग नियति क्रिएट हो गई थी, जिसे सोचकर उन दोनों ने देह धारण नहीं किया था। नियति के घेरे में शायद जॉन को गेटिसबर्ग में उसकी मृत्यु की संभावना के बारे में नहीं बताया गया था। अब देखिए, वहाँ जॉन के सामने दो रास्ते थे। एक तो ये कि वो युद्ध में जाने से मना कर देता और रोज के साथ एक लंबा जीवन गुजारता। उसकी एज, उसकी जिम्मेदारियां इस तरफ ज़्यादा इशारा कर रही थी। और दूसरा जो उसने अपनाया, अपने अवचेतन मन को अनसुना किया और युद्ध पे गया। एक अलग तरह का भविष्य बना। और ये दोनों ही निर्णय किया किसने? जॉन ने खुद। उसके पास स्वतंत्र इच्छा की पावर थी। उसका निर्णय बदलते ही भविष्य भी बदल गया। देख रहे हैं, स्वतंत्र इच्छा और उसके द्वारा किए गए कर्म की ताकत, पूरा भविष्य पलट कर रख दिया उसने। इसलिए जीवन के किस चौराहे पे हम कौन सा निर्णय लेंगे, ये किसी को नहीं पता होता। और यही निर्णय हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। कुछ दिलेर किस्म की आत्माएं होती हैं जो जानबूझकर किसी उद्देश्य से झुंड में इकट्ठा मरना स्वीकार करती हैं। ऐसा ही एक केस था जिसमें एक माध्यम ने बताया कि मुझे एक तैयारी कक्षा में आत्माओं के एक विशाल समूह में से होकर गुजरना याद है, जो एक रंगभूमि जैसे स्थान में इकट्ठा हुई थी। वे सभी एक वक्ता को सुन रही थी जो उन्हें जीवन के महत्व के बारे में समझा रहा था। यद्यपि वे पृथ्वी पर मात्र थोड़े समय के लिए जा रही थी, उन सभी ने किसी भी प्रकार के महासंकट में स्वेच्छापूर्वक भाग लिया था जहां वे सब इकट्ठी मारी जाएंगी। उन्हें मानसिक रूप से मौके बेमौके हर समय तैयार रहने के लिए कहा गया था, और ये भी कि अगर वे चाहें तो उनका अगला जीवन अधिक लंबा हो सकता है। ये माध्यम के कथन थे। खैर,
डॉक्टर न्यूटन आगे बताते हैं कि ऐसी ही कुछ आत्माओं के एक झुंड ने नाजी जर्मनी के विध्वंस में भागीदारी का स्वेच्छा से निर्णय लिया था। मृत्यु शिविरों में पता था उन्हें कि वो एक बहुत छोटे समय के लिए धरती पर जा रही हैं, फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार किया। कभी कभी हम रिश्तों में भी मृत्यु का समझौता करते हैं। सैंडी और कीथ, इन दोनों का केस कुछ इसी से मिलता जुलता है, पर इस केस का जिक्र हम अगली कड़ी में करेंगे।